तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। सो स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट को हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से मंत्री आते हैं। उसमें आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों ही मिलकर जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं, यानी कि ये तीनों मिलने के बाद ही काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट होते हैं वही इसमें मंत्री होते हैं। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसको संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में जो है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो मेन रोल निभाती है कार्यपालिका को की शक्तियों में। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है मंत्रिपरिषद। लेकिन इसमें जो मेन फैसले होते हैं वो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वही लेते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा ही मेन कार्य किए जाते हैं। इनके कार्य का निर्धारण जो है वो मंत्रिमंडल ही करेगी। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो कार्यपालिका के समस्त कार्यों को करती है वास्तविक रूप से। ठीक है, लेकिन जो कैबिनेट वाले मंत्री होते हैं वो उन कार्यों का निर्धारण करती है, यानी कि मेन होता है आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री। जो फैसले मंत्रिमंडल लेगी उन पर काम कौन करेगा, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और अगर हम बात करें इन नीतियों को लागू कौन करेगा, यानी कि इनको कौन निर्देश देगा करने के लिए, तो वो देगा मंत्रिमंडल। किसको देगा, मंत्रिपरिषद को। ठीक है, एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमेशा ये लोकसभा यानी कि हाउस लोकसभा के जो हाउस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके प्रति। ठीक है, तो आपको मेन डिफरेंस क्या याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की यानी कि कैबिनेट की, तो उसमें बस आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों को लागू करने के निर्देश देते हैं मंत्रिमंडल, और उन नीतियों पर काम करते हैं मंत्रिपरिषद। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको इससे सीखने को मिला होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली यूज़फुल जो नोटिफिकेशंस है आपके फ़ोन पर पहले जाए। सी यू सून गाइस, बाय।